नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सी एस बैटल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त हर्षवर्धन देशमुख। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही भयंकर चीज़ मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। पहले तो बात करते हैं आज के पढ़ाई की और आज का दिन कैसा रहा इसके बारे में। तो आप सभी को बताया हमारे सी एस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन शुरू है और आज लगभग 20-21 दिन हो चुके हैं और आज भी हम तलाश कर रहे हैं कि कुछ रूटीन सेट हो या कुछ डेली स्केड्यूल बने, कुछ टारगेट्स अचीव हो। लेकिन अभी तक अभी तक इतनी कोई प्रोग्रेस पढ़ाई में हुई नहीं है। आज मैंने इस आई पी एल का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने शुरू किया था कल, तो आज लगभग 2 दिन हुए, लेकिन एक ही चैप्टर मेरा अभी शुरू है। तो इस तरीके से बहुत टाइम एक ही चैप्टर में जा रहा है और पता नहीं, जो मैंने टारगेट किया था कि 20 दिन में 20 चैप्टर्स करने का, तो लगभग तो नहीं होने वाला है। 2-3 दिन और बढ़ने वाले हैं, लेकिन 2-3 दिन नहीं, मतलब पता नहीं अब कितने दिनों में चैप्टर कवर होगा। और जो आगे के प्लान्स थे वो भी, मतलब हर दिन मेरे प्लान्स बदल रहे मतलब हर दिन कुछ ना कुछ मुझे नया प्लान करना पड़ रहा है। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है कि क्या करूँ, इंटर्नशिप शुरू करूँ, एक ही ग्रुप दूँ। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल मेरे दिल में चल रहे हैं अभी। तो अभी तो मैं 20 तारीख तक रुका हूँ कि देखता हूँ कि कितना मेरा पोर्शन कवर होता है, कवर नहीं होता, या फिर और कुछ अलग ही, मतलब या कवर कर पा रहा हूँ क्या नहीं। मैं जो तीनों सब्जेक्ट है एक ग्रुप सेकंड के, तो अगर कवर हो पा रहे हैं और मुझे टाइम मिल रहा है ग्रुप 2 के लिए, तो ही मैं शायद ग्रुप 2 करूँ, वरना मतलब एक ही ग्रुप मुझे देना पड़ेगा। और अगर एक ही ग्रुप देना है तो मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे टाइम गंवाना नहीं है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ 2 ग्रुप एक साथ, तो एक ही ग्रुप करना चाहूँगा, और एक ही ग्रुप अगर कर रहा हूँ तो मैं इंटर्नशिप भी साथ में करना चाहूँगा। तो अभी के लिए यही मैं सोच रहा हूँ। तो इंटर्नशिप तो वैसे भी अगर करूँ तो कोई मतलब प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें, तो एक बेनिफिट ही है मुझे लगता है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमेशा से ही मतलब सबसे बेहतर तो वही है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो लेकिन सी एस भी जल्दी से। और हाँ, जो अभी कुछ नया प्लान चल रहा है 2026 को लेके सी एस का, तो कुछ बहुत सारे बदलाव वो लाने वाली है। तो इसलिए भी थोड़ा सा डर बैठा है कि भाई जल्दी से जल्दी जो पुराना सिलेबस है उसी से मतलब एग्जीक्यूटिव क्लियर करूँ, यही मेरा अभी तो मतलब अभी डर लगने लगा है कि क्या, मतलब अगर नया जो सिलेबस है या जो नई प्लान है जो सी एस का, वो अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो किस तरीके से सारी चीज़ें बदल जाएगी, ये भी मुझे अभी तक तो पता नहीं है। तो थोड़ा सा डाउट है मुझे कि पता नहीं कि आगे होने वाला क्या है। तो मतलब अगर 2 ग्रुप हो जाए तो बेहतर है ना, मतलब क्या चाहिए ना एक सी एस एस्पिरेंट को, 2 ग्रुप एक साथ निकल जाए तो और क्या चाहिए ना। तो लेकिन ये जर्नी बहुत टफ है, इतना आसान जितना लगता है उतना आसान तो है नहीं। और ठीक है, तो चलो आज की पढ़ाई में तो जैसे मैंने कहा कि इस आई पी एल का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वो चैप्टर क्या है, ऐसे मतलब हल्के में लेने वाला चैप्टर है नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वही चैप्टर है जिसको सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन उसी चैप्टर्स में से आते हैं। तो मैंने थोड़े से चैप्टर्स भी देख लिए। कुछ चैप्टर्स जो है अभी कुछ दिनों पहले आए हुए नोटिफिकेशन से कुछ 2-3 चैप्टर्स कट हुए हैं सिलेबस से, तो अभी एक अच्छी बात है। लेकिन हालांकि वो छोटे ही चैप्टर्स थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी राहत है। तो अभी फ़िलहाल 16 या 17 ही चैप्टर्स 20 में से अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं। तो तो अभी आज मुझे नहीं पता कि भाई कितने दिन लगेंगे, कितना मतलब अभी 10-12 चैप्टर्स बचे इस आई पी एल के, तो कितने दिनों में हो गए। और बात ऐसी है कि जब एक बार पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा याद नहीं रह रहा, मतलब याद नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा था, या कुछ कंसेप्ट, मतलब उस वक्त तो कंसेप्ट ऐसा लगता है कि क्लियर है,
कंसेप्ट तो क्लियर लगते हैं, लेकिन जब हमें लिखना भी है ना, कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी जो कंटेंट हमारे दिमाग में रहता है वो थोड़ा सा रहता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हमारे दिमाग में रहती है, और उसको हमें पेपर में लिखना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस तरीके से मुझे मतलब अभी याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन भी कोई मतलब पॉइंट आप अगर पूछोगे और कुछ लिखने के लिए कहोगे, तो मुझे मतलब शायद मैं उससे लिख पाऊँगा, इतना मतलब याद नहीं रह रहा। हालांकि जब मैं पढ़ रहा हूँ उस वक्त मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने समझा है इस पॉइंट को, लेकिन जब थोड़ी देर बाद अगर कोई अलग पॉइंट पढ़ने के बाद मैं फिर से उसे याद करने की कोशिश करूँ तो वो उतना याद हो नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी स्कैनर्स उसके देखना बाकी है, चैप्टर 1 के, जो मैं अभी देखने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो ठीक है, ये था आज के पढ़ाई के बारे में। वैसे तो थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हुई दोपहर से। तो अभी मैं थोड़े फ़िलहाल मतलब आधे घंटा या पौने घंटा हुआ मैं अभी घर में आया हुआ। तो आते वक्त एक बड़ा सा एक्सीडेंट होते होते बचा। हालांकि एक्सीडेंट तो हुआ, रोड का जो काम चल रहा था हाईवे पे, तो वहाँ पर ऐसे जो ये रहते हैं ना, कुछ ऐसा लगाया था बैरिकेड टाइप। तो वहाँ पर अंधेरा था तो ज़्यादा दिख नहीं रहा था, और दो पदरी जो रोड रहता है ना, दो पदरी ऐसा। तो यहाँ पर एक आधे रोड पर ऐसा ये लगाया था, कुछ बैरिकेड वगैरह ऐसा लगाया था, और जो यहाँ से आने वाले लोग हैं उनको इधर से जाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक था, आगे से यहाँ से ब्लॉक था, तो इधर से आने वाले लोगों को इधर से ऐसा जाना पड़ रहा था। तो मुझे ये जो ब्लॉक उन्होंने किया है, जो बैरिकेड लगाया है ना, तो मुझे दिखा नहीं, और मैं सीधा जाके धड़ांग, और रात का भी समय था तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। और लकीली, वरना क्योंकि उसके इस बैरिकेड के पीछे खड्डा था ना, क्योंकि उनको वो भरना था, रोड पूरा करना था। तो मैं अगर पूरा धड़क जाता तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली थी, थोड़ा सा स्पीड में भी था। तो लकीली भाई भगवान के वजह से शायद मैं बचा हूँ। मैंने घर में भी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि फिर शायद वो मुझे रात को जाना नहीं, मतलब रात को गाड़ी चलाने नहीं देंगे। ज़्यादा वो कंजर्वेटिव है मेरे बाप, मतलब मेरे लिए ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ज़्यादा गाड़ी हाथ में देते नहीं है। अगर मैंने बताया कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर तो उनको भी टेंशन बढ़ जाएगा, तो उनको क्यों टेंशन देना है ना। हालांकि मुझे कुछ सीख मिली इससे कि भाई स्पीड नहीं करना है, रात को हमेशा धीरे ही चलना है। तो इसलिए अब आगे से थोड़ी सी मतलब ध्यान रखूँगा मैं इस चीज़ का। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल बताऊँगा कि कल के बारे में कल ही बताऊँगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।